इजराइल और हमास के बीच जंग जारी। हमास का दावा, इजराइल ने गाजा में अस्पताल पर किया एयर स्ट्राइक, 500 लोगों की गई जान। तो वहीं नेतन्याहू का दावा, इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से हुआ विस्फोट। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी। टेल अवीव में सुरक्षाकर्मी तैनात। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के 3.5 लाख सैनिक तैनात। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे टेल अवीव। इजराइल पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। इजराइल के हालात की ली जानकारी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड की लगातार चौथी जीत। अफगानिस्तान को 139 रन पर ऑल आउट किया। फर्ग्यूनेस और सेंटर ने लिए 3 विकेट। शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन आज मां स्कंद माता की हो रही पूजा अर्चना। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की हो रही पूजा अर्चना। भक्त घरों और मंदिरों में कर रहे माता रानी की पूजा। पुलिस लाइन में जवानों ने बैंड वादन से की आरती। मां चामुंडा मंदिर में पुलिस के जवानों के लिए प्रार्थना। इस महीने 2 बार राजस्थान आएंगे प्रियंका गांधी। 20 अक्टूबर को दौसा में आरसीपी यात्रा के समापन समारोह में होंगी शामिल। तो 25 अक्टूबर को भी बन रहा राजस्थान आने का कार्यक्रम। पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे अमृतसर। सीएम मान ने किया स्वर्ण मंदिर का दौरा। द होप इनिशिएटिव के तहत श्री हरिमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेंपल में की अरदास। पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंचे अमृतसर। अमृतसर में नशा मुक्त राज्य कार्यक्रम की शपथ के दौरान भगवंत मान ने कहा, अगर हमें युवाओं को नशे से दूर ले जाना है तो रोजगार के अवसर पैदा करना जरूरी है। हम इस पर प्राथमिकता के आधार पर काम करने में लगे हैं। टोंक के मालपुरा में भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बाइक। 3 युवकों की दर्दनाक मौत, एक घायल। मिजोरम चुनाव के लिए भाजपा की लिस्ट जारी। 12 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस कर चुकी है 40 सीटों पर उम्मीदवारों को घोषित। राहुल गांधी का गौतम अडानी पर बड़ा हमला। विदेशी अखबार के हवाले से साधा निशाना। कहा, बिजली बिल बढ़ने से पीछे वजह अडानी। कोयला कारोबार में गड़बड़ी कर 32,000 करोड़ का किया घोटाला। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का पलटवार। कहा, जनता याद रखेगी मोदी जी के द्वारा दिया गया सीधा प्रत्यक्ष लाभ। और राजीव गांधी का ये बयान कि वे 100 पैसे भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। ये खींच इस बात की है कि गरीब आदमी पीएम मोदी के कार्यों को याद रखेगा। इस बेमतलब की बात को नहीं। राहुल गांधी को ना कभी जमीनी सच्चाई समझ आई और ना आ पाएगी। राजस्थान के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोटा में एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने की जेपी नड्डा की अगवानी। सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुनावाला, विधायक कल्पना देवी, चंद्रकांता मेघवाल, संदीप शर्मा सहित पार्टी नेताओं ने किया स्वागत। प्रदेश के कोटा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोटा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए बैठक में विभिन्न पदाधिकारी रहे उपस्थित। आगामी चुनावों को लेकर की चर्चा। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 26 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जनहानि किसी तरह से नहीं हुई। दिल्ली के बवाना में लगी फैक्ट्री में भीषण आग। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। प्रशासन भी रहा घटनास्थल पर मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची पटना एयरपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत। तेजस्वी यादव भी साथ रहे उपस्थित। अबू धाबी में बन रहा हिंदू मंदिर। मंदिर को देखने पहुंचे सीएम धामी। सीएम ने ईंटें रखवा कर की थी कर सेवा। कहा, यूएई में हिंदू मंदिर अद्भुत, हम सब के लिए गौरव का क्षण। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। इजराइल फिलिस्तीन को लेकर कहा, इजराइल फिलिस्तीन कोई मुस्लिम मुद्दा नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जागेगा और उस मुद्दे का समाधान करेगा ताकि हर दिन खून न बहाया जाए। हम हमास के हमले की निंदा करते हैं। चेन्नई में आयकर विभाग की रेड। 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी। स्टील निर्माण कंपनी के मालिकों पर छापेमारी। कथित रूप से कर चोरी की शिकायत पर एक्शन। एनसीपी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में किया उद्घाटन। पार्टी में कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। सीकर में आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा। सुरेरा बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्रों का मामला। कोर्ट ने दिया आजम खान, तंजीम खान और अब्दुल्ला को दोषी करार। तीनों को सुनाई 7-7 साल की सजा। दिल्ली की साकेत कोर्ट का फैसला। सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सभी आरोपी दोषी करार। चलती गाड़ी में गोली मारकर की गई थी हत्या। 26 अक्टूबर को होगी सजा पर बहस।
दौसा के महवा में बोहराज ग्लोबल स्कूल में सीबीएसई की ओर से राज्य स्तरीय अंडर 19 कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुरु महाराज मोहनपुरी रहेंगे, तो वहीं 22 अक्टूबर को डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। अलवर के राजगढ़ में राम बारात और वरमाला महोत्सव का आयोजन किया गया। राम बारात बैंड बाजों और मनोरम झांकियों के साथ प्रारंभ हुई। राम बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। इसके बाद कार्यक्रम वरमाला का आयोजित हुआ। साथ ही इस दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कठुमर में शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन कठुमर एसडीएम सुनील चिकुनिया ने क्षेत्र की शांति के लिए प्रसिद्ध धौलागढ़ देवी के दर्शन किए। एसडीएम ने देवी के दर्शन कर माता धौलागढ़ देवी की आरती की और क्षेत्रवासियों की खुशहाली और विधानसभा के शांतिपूर्व चुनाव कराने की मन्नत की। कठुमर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9,920 रुपए की अवैध शराब जब्त की। मैथना टिकरी रोड पर कार का पीछा कर कार्रवाई को अंजाम दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई। जयपुर के चाकसू में बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार सहित बालिका सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर में बीती रात चोरों ने 2 दुकानों के शटर तोड़कर दुकान में रखी नकदी और सामान चोरी किया और फरार हो गए। चोरी की घटना कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर घटित हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दौसा के सिकराय में विधानसभा चुनावों में भयमुक्त होकर मतदान करने को लेकर तहसीलदार और सीओ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिसकर्मियों की ओर से कस्बे में मुख्य मार्गों से होकर फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया गया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में बारिश के बाद रात के पारे में 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, तो वही किसान सरसों और चना की अगेती बुवाई की तैयारियों में जुट गए। आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा 20 अक्टूबर को पहुंचेगी झुंझुनू। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में पहुंचेगी 2 दिवसीय यात्रा। बेनीवाल 20 और 21 अक्टूबर को 7 विधानसभाओं में करेंगे सभा और रोड शो। उदयपुर वाटी, नवलगढ़, मंडावा, झुंझुनू, खेतड़ी, सूरजगढ़ और पिलानी क्षेत्रों में करेंगी सभाएं। हनुमान बेनीवाल बुढ़ागौड़ जी सभा से करेंगे जिले में कार्यक्रमों का आगाज। नीमका थाना में भय मुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सीआईएसएफ और पुलिस प्रशासन ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के क्रिटिकल बूथों पर फ्लैग मार्च किया और आमजन से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान कोतवाली थाना अधिकारी, कोतवाली थाने के उप निरीक्षक सहित सीआईएसएफ और पुलिस के जवान उपस्थित रहे। झुंझुनू में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आमजन को भयमुक्त होकर मतदान के लिए निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस टुकड़ियों ने निकाला फ्लैग मार्च। इस दौरान कलेक्टर बचनेश अग्रवाल ने कस्बे के लोगों से मुलाकात की। अधिक से अधिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। फलौदी में पुलिस और जवानों ने संयुक्त रूप से शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं से भयमुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान की अपील की और जनता को सुरक्षा का संदेश दिया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। हादसा पानी के पीने के दौरान पैर फिसलने से हुआ। मृतक गजानंद चंदेली का रहने वाला था। पुलिस ने शव को मोहनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर में तनोट और सांगड़ पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के खिलाफ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रणाऊ गांव में मुख्य रोड पर स्थित एक दुकान से शराब व बियर के कार्टन जब्त किए, तो वहीं कपूरिया गांव से 60 बोतल बियर, 70 बोतल अंग्रेजी शराब और साथ ही अन्य शराब भी जब्त की। पाली के रायपुर मारवाड़ में रोडवेज की वॉल्वो बस में चोरी का मामला सामने आया। यहां यात्रियों ने आभूषणों से भरा बैग गायब होने का आरोप लगाया। इस दौरान मौके पर पहुंचे बड़ थाना प्रभारी से सभी यात्रियों की मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे सभी से पूछताछ की। तलाशी उनके लिए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सिरोही के सिंदरत टोल नाके पर सख्त नाकेबंदी के दौरान एफएसटी टीम की टवेरा कार से 14,42,000 रुपए बरामद किए। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनकम टैक्स को भी इसकी सूचना दी गई। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में गांव 43 PS में दीवार ढहने से 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने बालक को बाहर निकालकर समेजा के राजकीय अस्पताल में एडमिट करवाया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
हनुमानगढ़ में नशीली दवा तस्करी के प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण ने 3 जजों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अलवर के सावर में स्वीप कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने साइकिल और वाहन रैली निकाली। रैली को अधिकारी छत्रपाल चौधरी सहित गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। कुचामन के परबतसर में सांझ दिवालय चौक, शिव एवं करणी कॉलोनी, डीला की ठाणी, सदर बाजार सहित शहर के विभिन्न जगहों पर नवरात्र महोत्सव में गरबा नृत्य का आयोजन किया। महोत्सव में भक्तों ने माता के भजनों और गीतों पर गरबे की प्रस्तुतियां की। कुचामन के परबतसर पुलिस ने 2 साल से स्थायी फरार वारंटी आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी नंदलाल रिणवा ने बताया कि नकबजनी के प्रकरण में पिछले 2 साल से फरार चल रहे गोपाल को किया गिरफ्तार। इस दौरान पुलिस टीम ने शिवलाल हेड कांस्टेबल नंदराम और सुखदेव की भूमिका बताई। अजमेर के पिसांगन में 45 वर्षीय युवक ने स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। झुलसे युवक को तत्काल सीएचसी पिसांगन पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जेएलएन रेफर किया गया। युवक का इलाज जारी है। डीडवाना में विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर फ्लाइंग स्क्वाड टीम की सूचना पर एनडीपीएस एक्ट में प्रभावी कार्रवाई की गई। सरहद आनंदपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई। 47 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडापोस्त जब्त किया। जब्त डोडापोस्त की बाजार कीमत लगभग 7,05,000 रुपए। एक आरोपी रणवीर सिंह को किया गिरफ्तार। नागौर में स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। 25 साल के युवक के पास मिली स्मैक, बेची हुई स्मैक के साथ 1,000 रुपए भी बरामद। आरोपी शेर सिंह को किया गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी। नागौर में घर में घुसे युवक पर चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार। घर में घुसकर किया था चाकू से हमला। माफी मांगने के बहाने गया आरोपी। पुलिस ने किया 5 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार। नागौर के मेड़ता में 3 सेकंड में 2 मंजिला पुरानी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हालांकि हादसे की संभावना को देखते हुए बिल्डिंग की दीवार गिरने से कुछ समय पूर्व ही श्रमिक दूर हो गए। इस वजह से एक बड़ा हादसा होने से बाल बच गया। ब्यावर में अग्रसेन महाराज की जयंती महोत्सव संपन्न हो गया है। फतेहपुरिया बगीची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाज की कई प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया। समापन समारोह का मुख्य आकर्षण कोचा के महाकाल ग्रुप की ओर से महाराष्ट्र में दी गई प्रस्तुति रही। ब्यावर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर की कार्रवाई। गिरफ्तार सभी आरोपी कई प्रकरणों में थे वांछित। सिटी थाना पुलिस ने दी जानकारी। टॉक में एक युवक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक के सर पर गंभीर चोट के चलते लहूलुहान हो गया, जिसे परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल युवक का उपचार किया जा रहा है। इस मामले में घायल के परिजनों ने थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। झालावाड़ के सुनेल में आगामी त्योहार के चलते खाद्य सुरक्षा टीम ने की कार्रवाई। जिला खाद्य अधिकारी अरुण सक्सेना ने खाद्य तेल, साबुदाना, हल्दी सहित अन्य पदार्थों के सैंपल लिए। साथ ही रेस्टोरेंट, ढाबों, होटल्स और किराने की दुकान पर खाद्य लाइसेंस की जानकारी जांच की। इस दौरान खाद्य टीम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। झालावाड़ के पिड़ावा में नागरिकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर माताजी की बाड़ी जमीन के मंदिर पर अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग की। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्माण कार्य को रुकवाया और 3 दिन में अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए। 12 में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आबकारी आयुक्त राजस्थान की ओर से चलाए जा रहे निरोधात्मक अभियान के तहत अवैध हथकढ़ शराब के निर्माण और भंडारण के 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। दोनों प्रकरणों में अभियुक्त मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान कुल 18 लीटर हथकढ़ शराब और करीबन 700 लीटर वॉश बरामद की गई, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन में ट्रैक्टर को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर घायल हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए भिजवाया और ट्रक को जब्त कर लिया। साथ ही चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। कोचा के आकाशवाणी कॉलोनी में देर रात कार के सामने मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। चालक ने कार को तुरंत रोका। इस दौरान मगरमच्छ सड़क के किनारे काफी देर तक बैठा रहा। कार चालक ने दहशत की वजह से कार को आगे नहीं बढ़ाया। कुछ देर बाद मगरमच्छ सड़क किनारे झाड़ियों में जाकर छिप गया। तब जाकर कार चालक ने राहत की सांस ली। कोटा के एसपी ऑफिस के पास चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। पारिवारिक विवाद के चलते रिश्तेदारों ने एक युवक पर हमला किया। गंभीर घायल युवक को निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। युवक का इलाज जारी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। झालावाड़ में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण जारी है। निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने प्रशिक्षण ले रहे कार्मिकों से कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो।
झालावाड़ के झालरापाटन में मंदिर पर कब्जे का आरोप लगाते हुए वैष्णव समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर मंदिर से कब्जा हटवाकर ट्रस्ट बनवाने की मांग की गई। झालावाड़ के पिड़ावा में दुकानदारों और व्यापारियों सहकारी समिति के कार्मिकों ने एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि ठेकेदार की ओर से चिकित्सालय से आजाद चौक तक नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे 3 महीने के बाद भी पूरा नहीं करने से आमजन परेशान है। इस दौरान ग्रामीणों ने सीसी रोड निर्माण को भी गुणवत्ताहीन बताया। राजसमंद में नवरात्र के 30वें दिन भी गरबा की धूम। गरबा पंडालों में नाचते झूमते नजर आए हजारों की भीड़ में श्रद्धालु। युवाओं ने गुजराती और बॉलीवुड के रिमिक्स गानों पर खेला डांडिया। लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रंग बिरंगी पोशाकों में सजे सैकड़ों युवा। राजसमंद में झील छलकने के बाद झरना पॉइंट पर पिकनिक स्पॉट बना है, साथ ही शहरवासी नहाने का आनंद ले रहे हैं। 30 फीट पूरे होने पर झीलों के चारों रपट पर पानी बहना शुरू हो गया है। 50 साल में राजसमंद झील दूसरी बार छलकी है। इससे पहले 2017 और 1973 में झील छलकी थी। इस बार चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते राजसमंद में 5 दिनों की तेज बारिश के बाद जलाशय में पानी की आवक शुरू हुई। उदयपुर के खिरवाड़ा कस्बे में नवरात्रि पर्व की धूम। कई शक्तिपीठों पर किया जा रहा अनुष्ठान और गरबा रास का आयोजन। कस्बे के शीतला माता मंदिर पंडाल में भी गरबा रास का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाएं, युवाएं और बच्चों ने जमकर गरबे का आनंद लिया। उदयपुर के खिरवाड़ा में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर स्थानीय पुलिस के जवानों और एसएसबी के कमांडो ने रूट मार्च निकाला। इस दौरान डिप्टी हेरम जोशी, थानाधिकारी दिलीप सिंह सहित कई पुलिस के जवान उपस्थित रहे। राजसमंद में किरण माहेश्वरी स्मृति मंच की ओर से नवरात्रि के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विधायक दीप्ति माहेश्वरी समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में माता के भजनों पर महिलाएं नाचती और झूमती नजर आई। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज परिसर में पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण 30वें दिन भी जारी है। 10 अलग अलग कक्षों में किए जा रहे प्रशिक्षण में करीब 700 अधिकारी शामिल हुए। मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम में मतदान की प्रक्रिया के विषय में दी जा रही जानकारी। प्रतापगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत स्काउट गाइड की ओर से रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान मतदाताओं से 100% मतदान की अपील की गई। बांसवाड़ा में 5 विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों और महिला कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी ने 480 महिला कार्मिकों को नियुक्त किया। जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8 मतदान केंद्र महिला मतदाताओं के लिए बनाए गए, जहां सिर्फ महिलाएं ही वोटिंग कर सकेंगी। इस प्रकार 40 मतदान केंद्र महिलाओं के लिए ही होंगे। डूंगरपुर में पुलिस ने ऑल्टो कार में 500, 200 और 100 रुपए के चिल्ड्रन बैंक के नोट बरामद किए। चिल्ड्रन बैंक के नोट से ठगी का प्रयास करने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही पुलिस गिरफ्तार से पूछताछ में जुटी है। धौलपुर के बाड़ी में पहली बार किन्नर समाज ने नवरात्र में भव्य जागरण का आयोजन किया। अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने भक्ति रस में श्रोता झूम उठे। कलाकारों ने माता के अलग अलग भजनों पर प्रस्तुति दी। किन्नर समाज की सपना बाई ने बताया कि हम सभी धर्मों की आस्था एक है, माता रानी के विशेष उपासक वे हैं। भरतपुर के बयाना में विधानसभा चुनावों में शांतिपूर्ण मतदान का संदेश देने के लिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पुलिस प्रशासन और सुरक्षा से संबंधित अधिकारी, जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव और पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने नेतृत्व किया। डी के कुम्हेर में प्रेम प्रसंग के मामले में लेकर प्रेमी युवक ने हाथ की नसें चाकू से काट ली, जिस पर युवक ने धमकी भी दी थी। पहले युवक खून से लहूलुहान हो गया। मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सूचना पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घटनास्थल पर पहुंचकर गंभीर घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां इलाज जारी। धौलपुर की बाड़ी में चिलाचौन टोल प्लाजा के पास 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी और एक बच्चे के साथ 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से बाड़ी चिकित्सालय में एडमिट कराया, जहां से 2 की स्थिति गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। करौली के हिंडौन सिटी में पुलिस की अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने हिंडौन के मोह कस्बे से 3100 किलो पटाखे की जब्त, 25 लाख के पटाखे जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर की गई कार्रवाई। डीडवाना में चुनाव के मद्देनजर मतदान दलों का प्रशिक्षण। राजकीय बांगड़ कॉलेज में होगा मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण। डीडवाना, मौलासर, लाडनू और जायल तहसील के कुल 3403 मतदान कर्मियों का होगा प्रशिक्षण। प्रथम दिवस कुल 695 मतदान कर्मियों को, द्वितीय दिवस 854 मतदान कर्मियों को, तृतीय दिवस 876 मतदान कर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। रिटर्निंग अधिकारी जीतू कुलहरी ने दी प्रशिक्षण की जानकारी। जयपुर के सांगनेर मालपुरा गेट थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाकेबंदी के दौरान देसी और अंग्रेजी शराब की 21 पेटियों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। 13,720 की नकदी और कार भी की बरामद। जांच में जुटी पुलिस।
हनुमानगढ़ के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से इंटर कॉलेज टूर्नामेंट आयोजित हुआ। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने जूडो, कराटे सहित अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक हासिल की। पदक विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ के जालोदा जागीर थाना क्षेत्र के हरिपुरा और मोतीपुरा के बीच अज्ञात लोगों ने 2 युवकों पर अचानक हमला कर दिया। उसके बाद साथी जितेंद्र ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को छोटी सादुड़ी अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पीड़ित ने रिपोर्ट देकर कार्रवाई करने की मांग की है। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से 3 मामलों में फरार चल रहे 15,000 रुपए के नामी बदमाश को डीएसटी की टीम ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। चूरू में भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय के तत्वावधान में स्काउट गाइड यूनिट लीडर ग्रुप शिविर का आयोजन किया गया, जहां सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि छठे दिन का प्रारंभ प्रातःकाल सूर्य नमस्कार के साथ हुआ। प्रशिक्षण शिविर से प्राप्त प्रशिक्षण को आगे बच्चों तक पहुंचाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान प्रदान किया जाए। ब्यावर में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश संख्या 3 ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। न्यायाधीश ने आरोपी को 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। कोटा में चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। एसपी शरद चौधरी, एएसपी संजय गुप्ता के निर्देशन में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। सिरोही में विधानसभा चुनावों को लेकर निकला शहर में फ्लैग मार्च। आदर्श आचार संहिता और चुनाव के मद्देनजर पुलिस हुई एक्टिव। बाबूरुड शहर के बस स्टेशन से शुरू हुआ फ्लैग मार्च। विभिन्न मार्गों से होकर बीएसएफ और पुलिस जवानों का निकाला फ्लैग मार्च। डूंगरपुर में विधानसभा चुनाव 2023 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाने के लिए जिले में सीमा सुरक्षा बल की कंपनी तैनात की गई। सीमा सुरक्षा बल की कंपनी ने शहर के गेप सागर की पाल से फ्लैग मार्च किया। जवानों के साथ कोतवाली पुलिस भी फ्लैग मार्च में शामिल हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने मतदाताओं को बिना डरे मतदान का संदेश दिया। जयपुर के आमेर रोड स्थित श्री श्री चिंताहरण गणेश मंदिर में हनुमान चालीसा के पाठ का सामूहिक आयोजन किया गया। इस दौरान महंत नरेंद्र शर्मा, समाजसेवी सुभाष शर्मा, नरेश सैनी, ज्ञानचंद सैनी सहित कई लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एम.एस. बिट्टा धुपुर की उसिया के सिरोही पहुंचे। सिरोही पहुंचने पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बिट्टा का काफिला जीव में धाम पावापुरी पहुंचा, जहां पावापुरी ट्रस्ट के महावीर जैन ने बिट्टा का गर्मजोशी से स्वागत किया। सबसे पहले जैन मंदिर में दर्शन कर उन्होंने देश की खुशहाली की कामना की। अलवर पुलिस उपाधीक्षक शहर नारायण सिंह और सहायक जिला कलेक्टर नवज्योति के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। मालवीय नगर से शुरू होकर ये फ्लैग मार्च रूपवास तक निकाला गया। अलवर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने निर्वाचन कार्यों को लेकर बैठक आयोजित की। इस बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी के साथ 2 नए रेवेन्यू जिले खैरथर, तिजारा और कोटपुल्ती बहरूड के एसपी और कलेक्टर और भिवाड़ी के एसपी ने भाग लिया। इस बैठक में विस्तार से विधानसभा वाइज चर्चा की गई। अलवर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाए गए। अभियान के दौरान बड़ौदा में थाना क्षेत्र के शीतल के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर करीब 63,18,000 रुपए की अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा। पुलिस ने शराब सहित ट्रक को जब्त किया। अलवर में थाना गाजी पुलिस ने चुनावों के मद्देनजर ध्यान रखते हुए चेकिंग के दौरान एक कार से निवासी ग्राम सोने से बना हुआ आभूषण बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 5,34,000 रुपए है। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी दी। अलवर में फरार आरोपियों की धरपकड़ अभियान के दौरान भिवाड़ी थाना पुलिस ने कैंट्रा चोरी मामले में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी 2,000 रुपए का इनामी बदमाश। सूचना पर भिवाड़ी जिला स्पेशल टीम ने बदमाश को गिरफ्तार किया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 गौवंशों को मुक्त कर 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। अलवर एसपी आनंद शर्मा व लक्ष्मणगढ़ एसएचओ श्रीराम मीणा ने जानकारी दी। पुलिस ने ट्रक दूसरे वाहन को भी गौवंशों से भरा पाया, जिस पर कार्रवाई की गई।